पहले तो दिल्ली के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, दिल्ली आजकल ज़्यादा चर्चा में है। शुरुआती पंक्ति मैं रोटी से करना चाहूँगा क्योंकि उसके लिए हम सब यहाँ पर हैं और जाना ने कहा था। तो मेरी ये जो किताब है दिल के झरोखे, इसके अंदर मेरी एक कविता छपी थी जिसका नाम है रोटी। सुबह से शाम तक मैं तेरी तलाश में हूँ, सुबह से शाम तक मैं तेरी तलाश में हूँ, घर के पास से दूर तक मैं तेरी तलाश में हूँ। तेरे बिना बेचैन सब मेहनत तेरे लिए है, तू रोटी किसी किस्मत से कम थोड़ी। अमीर पचाने के लिए दौड़ रहा है, गरीब पाने को तरस रहा है। कि अमीर पचाने के लिए दौड़ रहा है, गरीब पाने को तरस रहा है। तू किसी की थाली में बच जाती है तो किसी की थाली के पास नहीं आती है। रोटी तो किसी किस्मत से कम थोड़ी। आगे कुछ ऐसे है, कोई तुझे नसीब मानता है, कोई तुझे नसीब मानता है, कोई तेरे लिए दुनिया को कोसता है। कोई तुझे नसीब मानता है, कोई तेरे लिए दुनिया को कोसता है। कोई तेरे लिए पैसा फेंकता है, कोई तेरे लिए पैसा फेंकता है, तो कोई तुझे चुराकर अपना पेट भरता है। रोटी तो किसी किस्मत से कम थोड़ी है। साथ दीजिए मेरा पूरा कि रोटी तो किसी किस्मत से कम थोड़ी है। और आगे कुछ ऐसे, मंदिर की सीढ़ी से लेकर मस्जिद की चौखट तक तुझे पूछता है। कि मंदिर की सीढ़ी से लेकर मस्जिद की चौखट तक तुझे पूछता है। कोई तुझे मुराद मानता है, कोई तुझे जान मानता है। कोई तुझे मुराद मानता है, कोई तुझे जान मानता है। ये रोटी तो किसी किस्मत से कम थोड़ी है। और आखिरी पंक्ति कुछ इस तरीके से है, नेताओं के झूठ से लेकर जनता का सच है तू। कि नेताओं के झूठ से लेकर जनता का सच है तू। अमीरों के घमंड से लेकर किसानों की मेहनत है तू। कि अमीरों के घमंड से लेकर किसानों की मेहनत है तू। देश दुनिया इस जहां की भूख है तू। देश दुनिया इस जहां की भूख है तू। रोटी किसी किस्मत से कम थोड़ी है तू। धन्यवाद धन्यवाद। और इसके बाद अब दिल्ली से मैं आया हूँ, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली पर दो पंक्ति। ये पंक्तियां विशेषकर मेरे पिताजी पंडित योगेश शर्मा जी ने लिखी हैं और मैं बस इनका विमोचन आपके सामने करना चाहता हूँ कि जी हाँ, ये दिल्ली मेरी शान है, मुझे दिल्ली पर अभिमान है। जी हाँ, ये दिल्ली मेरी शान है। मिलने की कोशिश करिएगा दिल्ली से कि जी हाँ, ये दिल्ली मेरी शान है, मुझे दिल्ली पर अभिमान है। जनता का शासन है, कड़ा अनुशासन है। कि जनता का शासन है, कड़ा अनुशासन है। ब्लैक होता राशन है, मुफ्त बढ़ता वासन। कि ब्लैक होता राशन है, मुफ्त बढ़ता वासन है। परिवहन निगम की बसें बेशुमार हैं, आधी से अधिक चलने से लाचार। थोड़ा दिल्ली से मिला रहा हूँ, हरिद्वार से आपको, तो मिलने की कोशिश करिएगा दिल्ली से कि परिवहन निगम की बसें बेशुमार हैं, आधी से अधिक चलने से लाचार हैं। कवि लेखक साहित्यकार हैं, नारा जान है जहान है। शराब की खुलती नई दुकान है, शराब की खुलती नई दुकान है और शमशान आबाद है। 5 सितारा होटल है, सड़ती झोपड़ियां हैं। दिल्ली से मिलिया कि 5 सितारा होटल है, सड़ती झोपड़ियां हैं। जगमगाती सड़कें हैं, अंधेरे में डूबी गलियां हैं। बसें हैं, भीड़ है, रिश्वत है, भूख बेहाल बीमार है। कि बसें हैं, भीड़ है, रिश्वत है, भूख बेहाल बीमार है। चोरी है, डाका है, फाका है, हत्या है, लूट बलात्कार है। ये दिल्ली की विशेषता से मिलवा रहा हूं मैं आपको कि बसें हैं, भीड़ है, रिश्वत है, भूख बेहाल बीमार है। चोरी है, डाका है, फाका है, हत्या है, लूट बलात्कार है। सांस लेने को विषैली हवा, पीने को मटमैला पानी है। कि सांस लेने को विषैली हवा, पीने को मटमैला पानी है। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की कौरव कहानी है। और आखिरी पंक्तियों पे आपको अपने साथ जोड़ना चाहूंगा कि कॉस्मेटिक में लिपि पुती। कि कॉस्मेटिक में लिपि पुती, भरी उम्र में जलती जवानी है। जी हाँ, ये दिल्ली मेरी शान है, मुझे दिल्ली पर अभिमान है। जी हाँ, ये दिल्ली मेरी शान है, मुझे दिल्ली पर अभिमान है। अगर देवेंद्र भाई इजाजत दें तो गणतंत्र दिवस है, एक कविता और मैं आप लोगों की इजाजत हो तो एक कविता और मैं जरा पढ़ दूं। ये थोड़ा देश हित के ऊपर मैंने लिखी है, उसका नाम भी मैंने देश हित दिया है। और अपने देश की जो छोटी मोटी कमियां हैं मैं उनको उसमें गिनवाना चाहूंगा। बस तारीफ तो आसानी से लोग कह देते हैं, एक कमियां कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कि सोच रैया कहते कहते ना जाने को कंगाल हुआ। कि सोच रैया कहते कहते ना जाने का कंगाल हुआ। ना जाने कब राम से बाबर वाला मेरा देश हुआ। कोशिश करना मेरे तक पहुंचने की कि ना जाने कब राम से बाबर वाला मेरा देश हुआ। लूट लूट के माल हमारा, कि लूट लूट के माल हमारा फिरंगी माला माल हुआ।
कि लूट लूट के माल हमारा फिरंगी माला माल हुआ, सनातनी संसार को न जाने ये कब भूल गया। कि सनातनी संस्कार को न जाने कब भूल गया, सबसे पुरानी सभ्यता को न जाने कब भूल गया। कि सबसे पुरानी सभ्यता को न जाने कब भूल गया, न जाने कब ग्रंथों से, कि न जाने कब ग्रंथों से ये कुरानों का देश हुआ। अब मेरे भाव को समझने की कोशिश करें यहाँ पर कि न जाने कब ग्रंथों से ये कुरानों का देश हुआ, देश हित की बातों में अपना देश ही बेच दिया। कि देश हित की बातों में ही अपना देश ही बेच दिया। या विवादित राम मंदिर है, या विवादित मंदिर है और विवादित का यहाँ सम्मान हुआ। कि यहाँ विवादित मंदिर है या मंदिर का अभिशाप हुआ, राम यहाँ काल्पनिक है और काल्पनिक का यहाँ सम्मान हुआ। बाबर के साथ खड़े हैं जन्मभूमि के हत्यारे, ये सब आपने सुना हो, काफी चर्चा में रहा था और दिल्ली तो इसका प्रमुख गढ़ था। कि बाबर के साथ खड़े हैं मेरे देश के हत्यारे, औरंगजेब जेवियर लगते इनको प्राणों से प्यारे। कि औरंगजेब जेवियर लगते इनको प्राणों से प्यारे। हिंदू हित की बात नहीं है, कि हिंदू हित की बात नहीं है, हिंदू हिंदू साथ नहीं है। इस बात को बड़ा गौर से समझना कि हिंदू हित की बात नहीं है, हिंदू हिंदू साथ नहीं है। भगत सिंह और वीर शिवाजी जैसी अब किसी में बात नहीं है। कि भगत सिंह वीर शिवाजी जैसी अब किसी में बात नहीं है। लक्ष्मीबाई जीवाबाई, कि लक्ष्मीबाई जीवाबाई अब ऐसी कोई बात नहीं है। कि लक्ष्मीबाई जीवाबाई अब ऐसी कोई बात नहीं है। भारत माता गंगा माता, कि भारत माता गंगा माता, तुलसी माता गौ माता हम इनकी संतान हैं। कि भारत माता गंगा माता, तुलसी माता गौ माता हम इनकी संतान हैं। तुलसी पूजन गंगा पूजन ये तो सनातन की पहचान है। वो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन सत्य है, इसलिए कहना पड़ रहा है। इससे बड़ा त्योहार न होगा, राष्ट्र पर उपकार न होगा। ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना कि इससे बड़ा त्योहार न होगा, राष्ट्र पर उपकार न होगा। अतीत फिर से भविष्य बनेगा, भारत का अपमान न होगा। कि अतीत फिर से भविष्य बनेगा, भारत का अपमान न होगा। सोच रैया फिर से बनकर भारत कभी गुलाम ना होगा। कि सोच रैया फिर से बनकर भारत कभी गुलाम ना होगा। सोच रैया कहते कहते ना जाने को कंगाल हुआ, ना जाने कब बाबर राम से बाबर वाला मेरा देश हुआ। जय हिंद, जय भारत।